आप सभी को जय श्री राम। जय बाबा अमर सिंह पवन की। जय गुरुदेव की। आप सभी का मेरे चैनल में, आध्यात्मिक दर्शन चैनल में आप सभी का सबसे पहले तो स्वागत है। तो मैं आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ। और ये टॉपिक भी आपको पता, मैं वीडियो जो भी बनाता हूँ, जब मेरे पास क्या कोई केस आता है या कोई टॉपिक आता है तो उसी के ऊपर ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आज मैं अपने यूट्यूब फैमिली मेंबर, अपनी फैमिली को और जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। तो मेरी वीडियो का आप बने रहो और मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, क्योंकि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जो भी मेरी वीडियो होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। तो मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूँ। मेरा टॉपिक है कि बाबा अमर सिंह पवन की लाइन जो गुरुओं ने बनाई है, हमारे आदरणीय परम पिता परम पूजनीय श्री स्वर्गीय सुनेड़ा खेड़े वाले रामफल गुरु महाराज पिता महाराज के चरणों में सबसे पहले तो नमन है, और हमारे कल्ली गुरु महाराज के चरणों में नमन है, और जितने भी बड़े गुरु, पुराने पुराने गुरु पदवी पे जिन्होंने बाबा अमर सिंह पवन की लाइन बनाई है और जो हमने अपने गुरु से सीखा है और जो हमारे गुरु ने हमें शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, और आज हम अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद से मेरे भी गिने चुने शिष्य हैं। जो हमारे गुरु ने हमें शिक्षा दी है वही हम अपने चेलों को शिक्षा देते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जो लाइन बनी है अमर सिंह पवन बाबा की, आज मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं कि गुरुजी हमारे को, हमने बाबा लिया है और आज हमारा भला नहीं हो पा रहा। मतलब लोग बागों ने बाबा अमर सिंह पवन की लाइन बिगाड़ दी, सीधी सी बात है। समझ में नहीं आ रहा कि बाबा की लाइन में ये हो क्या रहा है और ये चल क्या रहा है। और बाबा की लाइन में सबसे पहले जो हमारी, जो हमने देखी है, जो भी हमने सुना है बाबा की लाइन से, और हमारे घर में भी पिता महाराज अमर सिंह पवन महाराज साक्षात हमारे गर्भत की गद्दी के मालिक है, हमारी सोच के मालिक है, हमारे पिताजी हैं, सर्वप्रथम है वो हमारे लिए। तो लोगों ने चलन ही चेंज कर दिया। मतलब समझ नहीं आ रहा कि जैसे कि हमारे गुरु ने, मैंने अपने गुरु से बाबा जी लिए, हमारे गुरु महाराज ने हमारे को 11 दिन की सेवा दी, फिर डोरी डाली, फिर 1.25 महीने की सेवा दी, ठीक है ना, और फिर हमारे अखाड़े वगैरह करवाए, दादरी वगैरह करवाई, सोंच के करवाए, और जैसे लाइन से होते उस हिसाब से हमारे गुरुओं ने करवाया, और जो हमारे गुरु के गुरु हैं उन्होंने भी ऐसे करवाया। तो मेरे पास कई इतने फ़ोन आ चुके हैं, कम से कम भी 40 से 50 कॉल मेरे पास आ चुकी है, जब इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है कि अमर सिंह पवन बाबा, लोग बागों ने अमर सिंह पवन बाबा का मजाक बना रखा है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मतलब कि हंसी खेल बना रखा है उस देवता का। लोगों ने, मेरे पास एक फ़ोन आया कि गुरुजी मैंने बाबा जी की सेवा ली है, पंजाब से फ़ोन आया था कि मेरे पास के गुरु महाराज हमने बाबा जी ले रखे हैं, तो मैं बाबा जी की सेवा कर रही हूँ। तो मैंने बोला, मैंने बेटा आप किस हिसाब से सेवा कर रहे हो और कौन आपका गुरु है और क्या दिक्कत परेशानी है आपके घर में। तो उन्होंने बोला कि जी मैंने तो बाबा जी लिए, हम तो गए थे, पता नहीं किसी से लिया होगा, मेरे को उन्होंने ढंग से नाम भी नहीं बताया,
तो मैंने बोला मैंने आपने कैसे देवता लिया? तो उन्होंने बोला कि हमारे को बाबा जी दे दिए और कहा कि जोत बत्ती जलाओ और बाबा जी की सेवा करो। तो मैंने बोला कि मैंने आपके घर में कुल देवी देवता भी होंगे। तो देखो कुल देवी देवता तो सबके घर में होते हैं। तो एक और बात कहना चाहूँगा कि लोग बागों के मन के अंदर ये भ्रम है कि अमर सिंह पवन बाबा को घर में लेने से घर की सोच हट जाती है, घर की जादू हट जाती है। ये बिल्कुल भी गलत बात है और ऐसी अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि रूठे हुए को और बिगड़े हुए को मनाना ही अमर सिंह पवन और गुरुओं का काम है। और अभी जो आजकल चलन में चल रहा है, करंट में क्या हो रहा है कि लोगों ने अमर सिंह पवन दे दिया, बाबा अमर सिंह पवन दे दिया घर में। अब मान लो किसी ने 5 साल, उसको 5 साल हो गए बाबा लिए हुए। अरे यार, घर के कोई देवी देवता भी होंगे, कोई माता दाता भी होंगे, कोई ऊत पितर भी होंगे, कोई सेवादार भी होंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? किसी की जोत बत्ती करने से। अब डायरेक्टली मैंने ये भी सुना है कि आप किसी को भी मत मानो, अपने घर के देवी देवता को भी मत मानो, खाली बाबा जी की जोत बत्ती करो। तो ये भी गलत बात है। देखो, किसी घर के अंदर हम नए सदस्य को लेके आते तो इसका मतलब ये कोई है जो हमारे घर के अंदर पुराने सदस्य हैं हम उसको घर से बाहर निकाल दें? तो ये मेरे हिसाब से गलत हो रहा है। बाबा जी की लाइन बिल्कुल ही बिगाड़ चुकी है और बिगड़ चुकी है, क्योंकि लोग बागों ने अमर सिंह पवन बाबा का बिल्कुल ही हद पार है यार। यार ऐसा नहीं होता है। बाबा अमर सिंह पवन की लाइन मैंने वीडियो भी बना रखी है अपने चैनल पे, गुरु भेंट की भी वीडियो बना रखी है, और संपूर्ण तरीके से कैसे बाबा लिया जाता है उसके विधि विधान भी बता रखे हैं। वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो। तो मैं थोड़ा बहुत आपको क्लियर भी कर देता हूँ कि किस हिसाब से देवता लिया जाता है। देखो, अमर सिंह पवन बाबा सिर्फ वही लेता है जो दर दर की ठोकरें खा चुका होता है। शाणे भगत, पंडित, मौलवी, तांत्रिक, अघोरी, सेवड़ा, नुगरा, सुगरा, कोई भी XYZ सबके पास छींक लेता है, कभी थक लेता है, टूट लेता है। तो जब वो अमर सिंह पवन के किसी गुरु उस्ताद, किसी भगत के पास जाता है कि मैं बहुत जगह जा जाकर टूट चुका हूँ, थक चुका हूँ, तो जब उनके घर में अमर सिंह पवन बाबा दिया जाता है, उसको राख मुट्ठी दी जाती है, 11 दिन का या हफ्ते 10 दिन का पर्चा दिया जाता है। गुरु अपने कोई भी जादू घर की लगाता है उसके घर की सोच को आराम देने के लिए। जब उसको फ़र्क लगता है, आराम लगता है, तब उसके घर में अमर सिंह पवन बाबा दिया जाता है। ना कि आज की डेट में क्या हो रहा है कि आ जाओ मेरे घर पे, आ जाओ, अपना पूरा परिवार ले आओ और बैठो और बाबा जी ले जाओ। और मैंने एक चीज़ और सुनी है कि हाँ, कि 10 मिनट में बाबा जी के दर्शन करवा देना। यार, हमें तो इतने साल हो गए और हम फिर भी लोगों का भला कर रहे हैं। इतने साल हो गए, आज तक बाबा जी ने दर्शन नहीं दिए। क्या अमर सिंह पवन बाबा भला नहीं करेगा? हैं? ये बेफालतू की बातें हैं और कुछ नहीं है। अमर सिंह पवन बाबा की लाइन, अमर सिंह पवन बाबा का वजीराबाद रामघाट दिल्ली में वजीराबाद रामघाट बाबा जी का स्थान है, बाबा जी का मंदिर है और बाबा जी की वहाँ पूजा कराई जाती है। और जिस व्यक्ति को अमर सिंह पवन बाबा जी दिए जाते हैं वहाँ पे उनका जमुना जी का नाहन कराया जाता है। इस तरीके से अमर सिंह पवन बाबा दिया जाता है। आजकल लोगों ने वीडियो कॉल पे ऐसे देवता दे रहे हैं कि बाबा दे दिया। इसमें ये हो सकता है, मान लो कोई दूर है, कोई व्यक्ति है, आउट ऑफ दिल्ली है, या उसकी मजबूरी है, या उसके घर की परिस्थिति ऐसी है, या वो चल फिर नहीं सकता, तो बात है अलग कि वो भी पहले उनके घर की सिचुएशन समझेगा, उनको समझेगा कि क्या दिक्कत परेशानी है, इनको क्यों बाबा चाहिए। वो अपने घर की पूछते हैं, तो उसके बाद उस भगत को उनके घर की बात समझ में आती है, तब वो अमर सिंह पवन बाबा दिया जाता है। आजकल जो 5-5 साल से बाबा लिए हुए हैं वो
ऐसी ऐसी जगह भटक भटक चुके हैं, जिनके लूफे सुलूफे मरे जा रहे हैं, जिन्होंने उनके घर में इतनी तपस्या करी, उनके घर को सुधार करा है, उनके लिए मेहनत करी है, उस बच्चे को ज्ञान ध्यान रिद्धि सिद्धि विद्धि दी है, वो सब व्यर्थ हो रही है। और भक्तावल, अमर सिंह पवन बाबा की भक्तावल से लोग बाग भटक रहे हैं, इस वजह से कि कुछ लोगों ने दूसरे हिसाब से अमर सिंह पवन बाबा चला रखे हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए भी बनाई है, मैंने एक दो भाई से भी डिस्कस करा था, हालांकि उनके पास समय नहीं मिला आने का, नहीं तो आज यहाँ पर 2-3 व्यक्ति और बैठे हुए होते मेरी वीडियो के अंदर। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बाबा की लाइन जो है वो ये है कि बाबा की लाइन सबसे पहले उसके घर की पूजा दी जाएगी, उसके घर में क्या दुख तकलीफ है, क्या परेशानी है, किसी ने करा धरा चीज़ है लाग लपेट के चौक चौगान के मरकट शमशान की है, या किसी ने उसके घर की सोच बंदिश लगा रखी है, या किसी ने बांध रखी है, XYZ जो भी बात है वो बताएगा, माला के ना माला से देख के बताए, अपने ध्यान से बताए, सबका अलग अलग तरीका होता है बताने का भगतों का। तो इसीलिए भगतों के भेंट मारी जा रही है। भेंट का मतलब अखाड़े करवा दिए, सब कुछ करवा दिए, जब बड़ी भेंट का टाइम आता है तो वो कहीं और कन्नी काट लेता है, फिर वो फंस जाता है। ये बहुत बड़ी गलती करता है शिष्य। मैंने आपको हमेशा एक ही बात कही कि अमर सिंह पवन का जो चलन है वो वजीराबाद राम घाट से है, जहाँ पर बाबा जी का स्थान बनाया गया है। मैं भी कोई ज्ञानी नहीं हूँ, हमने जो भी छुटपुट गुरु महाराज के चरणों के आशीर्वाद से उनके हुक्के भर भर के सीखे, हम भी पिट छिद के सीखे। तो किसी को इतनी जल्दी ज्ञान भी नहीं मिलता है। देखो, हर चीज़ का समय वक्त होता है। बच्चा पहली क्लास में जाएगा, दूसरी क्लास में जाएगा, तीसरी चौथी पाँचवीं छठी में जाएगा, जब भी तो 12वीं में पहुंचेगा। अब डायरेक्ट ही छठी से 12वीं में कैसा नाम लिख जाएगा उसका? तो ज्ञान ध्यान हर चीज़ का समय वक्त होता है। और जो मेरा टॉपिक था, मेरा टॉपिक यही है कि अमर सिंह पवन बाबा की लाइन वाले और जो भी मेरे गुरु उस्ताद है, गुरु भाई है, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा अगर मेरी बात किसी भी गुरु भाई को, गुरु उस्तादों को मेरी बात बुरी लगे तो मेरे को क्षमा करना। देखो, हमने जो अमर सिंह पवन बाबा की लाइन देखी है और जिस चलन से हम चल रहे हैं, और जो हमारे गुरु पदवी गुरुमुख से ये लाइन चली आ रही है, तो हम वही लाइन के बारे में बताएंगे और वही चलन है अमर सिंह पवन का। चाहे लोग कितना भी लोगों को गुमराह कर ले, अगर अमर सिंह पवन बाबा किसी को भी लेना है, चाहे वो दिल्ली का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का, उत्तर का, उत्तर प्रदेश का, हिमाचल का हो, MP का हो, कहीं का भी हो, ऑल इंडिया का कहीं का भी, तो अमर सिंह पवन बाबा अगर आप लेते हो तो अमर सिंह पवन बाबा के सबसे पहले आपको राख मुट्ठी दी जाएगी, आपको आराम दिया जाएगा। ना कि ये बोला जाएगा कि डायरेक्ट अपने घर में जोत बत्ती लगाओ, बाबा जी की फोटो रखो। बाबा जी के साथ कई शक्तियाँ चलती है, जैसे नथिया चौकी माई है, जमुना माई है, ठीक है, और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। माता हिंगलाज है, माता कराली है, माता सारजती है, ठीक है, बहुत शक्तियाँ चलती है अमर सिंह पवन बाबा के साथ। अगर आप किसी व्यक्ति से खाली बाबा की फोटो ले लोगे, ठीक है, फोटो लगा लोगे आप और उसकी जोत बत्ती करोगे, दिया बत्ती करोगे, आपके घर में आपने किसी के घर में देवी देवता की फोटो लगा रखी होगी, आपके घर में कोई दादा बाबा होगा, आपके घर में कोई भगत होगा मारा गिरा जो अपने टाइम पे भगत था, तो आपको उस चीज़ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी गलती ना करें आप लोग। आप जो भी अपने घर में किसी भी देवता का निवारण करते हैं या अपने घर में स्थापित करते हैं किसी भी देवता को, तो पहले सोचे समझे विचारे जब जाके आप उस चीज़ को समझे। क्योंकि अमर सिंह पवन बाबा की विधि विधान अलग है, इसमें अखाड़े भी होते हैं, भेंट बाड़ी भी होती है, बड़ी गुरु भेंट भी होती है, इसके अंदर सारे काम होते हैं। आजकल लोग बागों ने शॉर्टकट मार रखा है चेले काटने का, ये करने का, वो करने का। अरे भाई, बस गिनती बनानी है, चेले बनाने। अरे कम से कम अगर आप किसी को देवता दे रहे हो
तो तरीके से दो, किसी का भला कर रहे हो तो तरीके से दो। आजकल लोग बाग क्या कर रहे हैं, सिर्फ होली दिवाली का सीधा लेने के लिए, सिर्फ होली दिवाली सीधा लेने के लिए चेले बना रहे हैं। यार ये क्या बात है? अरे भाई सीधी सी बात है, अगर तू उसका भला करेगा बाबा अमर सिंह पवन के लाइन के हिसाब से, गुरु पदवी के गुरु मुखों के हिसाब से, तो आप जाहिर सी बात है उसके हकदार हो होली दिवाली के सीधे के। अब डायरेक्ट आप होली दिवाली का सीधा ले रहे हो, छुटपुट काम कर दिया आपने उसका। तो आप ऐसा भी मत करो भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, देखो अगर आप कार्य कर रहे हो तो संपूर्ण तरीके से करो, जो भी उसके विधि विधान उस हिसाब से करो, ताकि अगले का नुकसान भी ना हो। तो भाई साहब मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती है कि अमर सिंह पवन अगर आप बाबा किसी से भी लेते हो तो उससे पहले उसकी जानकारी लो, उसके बारे में पूछो, क्योंकि अमर सिंह पवन बाबा कभी अकेला नहीं चलता, उसके साथ कई शक्ति चलती। मैंने नथिया चौकी माई चलती है अमर सिंह पवन बाबा के साथ, ठीक है, जो मैन है नथिया चौकी माई के साथ। अगर आप खाली फोटो ही लगा लोगे और खाली बाबा को देखो, बाबा पूजने में जोतबत्ती करने में बुराई नहीं है, बुराई है देने वाले की ना बताने वाले की, जो बता नहीं रहा। यार आप देवता किस हिसाब से दे रहे हो, आप जोतबत्ती करवा रहे हो, धूपबत्ती करवा रहे हो। अमर सिंह पवन बाबा बहुत बड़ी शक्ति है, गद्दी है बहुत बड़ी, ठीक है, इसका बहुत बड़ा इतिहास है। अगर किसी भाई को अमर सिंह पवन बाबा के बारे में ना पता हो, उसके लाइन के बारे में ना पता हो, तो मैं अपना इसमें सामने नंबर डाल दूंगा, तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, बाबा के बारे में पूछ भी सकते हो, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि किसी भी अंधभक्त और जो ये लोग बाग अंधविश्वास फैला रहे हैं जगह जगह, उनसे बचे और सही तरीके से और विधि विधान से अमर सिंह पवन बाबा को अपने घर में स्थापित करें। मेरी सीधी सी बात है आप लोगों से, क्योंकि आजकल लोगों ने खाने कमाने का जरिया बना रखा बस, चाहे देसी भक्तावल हो, चाहे पंडित हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे अघोरी हो, चाहे सेवड़ा हो, चाहे कोई भी हो, सब जल्दबाजी का छुटपुट छुटपुट काम कर देते हैं। जो काम होता है ना तरीके से होता है, बैठ के बातें होती है। और मैंने आपको हर वीडियो में एक बात मैं ज़रूर बोलता हूँ कि हर घर में कभी भी आप भक्तावल से जुड़ते हो या अपने घर में किसी को भगत बनाते हो या किसी को अपने घर का गुरु बनाते हो, तो एक व्यक्ति का समझदार होना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, तो आपको उसकी समझ भी होनी चाहिए कि आप घर में क्या कार्य कर रहे हो और क्या कार्य आप करवा रहे हो। तो ऐसे लोगों से बचो आप। डायरेक्ट ही किसी की भी मूर्ति लाना, किसी की भी फोटो लाना। और आपको मैं एक बात और कहूँगा, मैं एक तो आजकल ये यूट्यूब पे देख देख के भी आजकल लोग बाग भगत बन रहे हैं, ये भी ना करें, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं है, गुरु बिन मुक्ति नहीं है, गुरु बिन ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। तो गुरु ही है सब कुछ, तो आप गुरु भी ऐसे बनाएं जिससे हर चीज़ की समझ और परख हो, ठीक है ना। तो भाई साहब मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि आजकल बाबा अमर सिंह पवन की लाइन बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुकी है। लोगों ने बिल्कुल ही ढंग बदल दिया। वो तो कृपा है परमात्मा की और गुरु महाराज की और गुरु पीरों की, जो हम भटके नहीं। क्योंकि भटकने से अच्छा है कि आप सोच समझ के निर्णय लें, कदम उठाएं, और बिना सोचे समझे कोई भी किसी से भी ऐसे देवता ना लें। क्योंकि देवता अमर सिंह पवन की जो लाइन है, मैं बार बार एक बात नहीं बोलूँगा, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, जो भी अमर सिंह पवन बाबा लेगा तो सोच समझ कर लें, क्योंकि अमर सिंह पवन बाबा अकेले नहीं हैं, उनके साथ बहुत शक्तियाँ चलती है। गुरु की घर की भी शक्तियाँ चलती है, गुरु के गुरु की भी शक्तियाँ चलती है, और जो गुरुओं ने लाइन बनाई है उसकी शक्तियाँ चलती है बाबा अमर सिंह पवन के साथ, ठीक है भाई साहब। अगर आपको
मेरी बात किसी भी गुरु भाई को, गुरु माता को, गुरु बहन को, गुरु भाई को, गुरु पीरों को, गुरु मुख को, अगर किसी भी व्यक्ति को मेरी बात का बुरा लगाओ तो सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा। तो और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, मेरी बातें, मेरे विचार, और मेरे से जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है तो मेरे से जुड़ सकता है। मैं सिर्फ बाबा की लाइन से ही काम करता हूँ और मैं बाबा जी का छोटा सा सेवक हूँ। मैं आपको बाबा जी के दर्शन भी करवा देता हूँ। ये मेरे बाबा जी का दिवाला है, बाबा अमर सिंह भवन का। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आजकल लोगों ने बाबा वालों को, बाबा की लाइन को भटकाने की कोशिश की जा रही है। आप ना भटके। आपको अगर बाबा की लाइन के बारे में ना पता हो तो मेरे से जुड़ सकते हो आप। मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा। अगर किसी भाई को बाबा की लाइन से, अमर सिंह पवन बाबा की लाइन से किसी भाई को भी कोई भी ज्ञान या कोई भी विधि विधान के बारे में ना पता हो, या हुक्के पानी की सेवा के बारे में, या अखाड़ों के बारे में, या भेंट बाड़ी के बारे में, तो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं उसको बताऊंगा। ठीक है भाइयों, आप सभी भाइयों को जय श्री राम, जय बाबा अमर सिंह पवन की, जय गुरुदेव की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बाबा जी की।